नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। बड़ा अपडेट है। जिस भी अभ्यर्थी का इस बार नंबर आ गया है उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा, और जिसका भी इन 5 लिस्टों में नंबर नहीं आया है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप थोड़ा वीडियो को मिस नहीं करना, लास्ट तक देखना। कहीं ना कहीं जो भी मेरे मुंह से निकलेगा आपके हित के लिए ही निकलेगा, आपके फायदे के लिए ही निकलेगा। बिल्कुल आप फोकस रखिएगा। मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022। एक नया मोड सुनने में आ रहा है, एक नया प्रश्न सुनने में आ रहा है। काफी कैंडिडेट्स का, अलग अलग राज्यों के कैंडिडेट्स बार बार प्रश्न कर रहे हैं, बार बार हमसे पूछ रहे हैं, सर क्या इस बार जीडीएस 2022 का कोर्ट केस हो गया है इस भर्ती पर। ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का कि इस बार की जो जीडीएस भर्ती है 2022 की, इस पर कोर्ट केस हो गया है। मेरे भाई में जो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि आपके पास यह जानकारी आखिर लगी कहां से कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती पर कोर्ट केस हो गया है। कहां से ली आपने जानकारी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की इस भारत के देश के अंदर ओनली 2 वेबसाइट है। उन दोनों वेबसाइट पर आप विजिट करोगे तो इस प्रकार का कुछ अपडेट नहीं है, इस प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। फिर आपसे कौन सी तीसरी वेबसाइट ने कह दिया कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती पर इस बार कोर्ट केस हो गया है। मेरे भाई, क्यों वायरसों पर ध्यान दे रहे हो। इस सोशल मीडिया पर झूठ बहुत बोला जाता है, मैं बार बार कहता रहता हूं। क्यों ऐसी नेगेटिव बातों को सुनना आप पसंद करते हो। मान लिया जाए आपने कहीं से सुना है, लेकिन आपने सुन तो लिया, लेकिन उससे यह तो पूछना चाहिए था कि आपके पास क्या प्रूफ है कि कोर्ट केस हो गया है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी प्रकार से कोई भी जो है जीडीएस भर्ती 2022 पर कोर्ट केस नहीं हुआ है। बिल्कुल आप इस चीज पर गौर करिएगा। नहीं हुआ है कोर्ट केस, बिल्कुल साफ भर्ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरा सवाल यह आ रहा है, सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया और सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया है हमारे पास, यानी कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं, बाकायदा हमारे पास सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। लेकिन जैसे ही हमने वहां ऑफिस में जाकर पूछा कि श्रीमान अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हमारा हो चुका है, नेक्स्ट जॉइनिंग लेटर कब तक आ जाएगा, तो विद्यार्थी का कहना है कि हमको जो है अधिकारियों ने जवाब दिया। अधिकारियों का कहना है, उनसे विद्यार्थियों से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ गए हैं उनसे कहा था कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा। जॉइनिंग लेटर ही नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हो, चाहे आपके पास डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका हो, जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा। किसका कहना है। अधिकारियों का। किससे कहना है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ चुका है। अलग अलग राज्यों का, किसी एक स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा मैं, सभी राज्यों के बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे से कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उस भाई से जवाब लेना चाहूंगा। आपको अधिकारियों ने इस प्रकार का जवाब दिया कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा, तो आप खुद पागल हो क्या। आप पढ़े लिखे नहीं हो, समझदार नहीं हो। जब ऐसा जवाब आपको दिया तो कम से कम आपको यह सोचना चाहिए था कि हम भी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा चुके हैं, हमारा नाम भी तो इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती में आ चुका है, फिर हमारी भी तो नौकरी लग गई है। क्या आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आ चुके हो। क्या दोबारा से काउंसलिंग होगी, क्या दोबारा से इंटरव्यू होगा, और कोई प्रोसेस चलेगा क्या इसके बाद। नहीं चलने वाला, ये फाइनल है। जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसकी नौकरी लग गई। समझ लीजिए इस बात को गहराई से। तो आपको यह समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी नौकरी लग गई, हम भी अब इंडिया पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बन गए हैं। एम्प्लॉय बन गए हैं तो आपका भी पूरा हक बनता है, आपकी भी यह अपॉर्चुनिटी बनती है कि वहां जो अधिकारी आपको इस प्रकार का जवाब दे रहा है कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा, तो कम से कम मेरे भाई उससे यह तो जानिए कि क्या आपके पास
कोई ऑर्डर है, कोई लिखित प्रूफ है आपके पास? विद्यार्थी एक और बात कह रहा था कि अधिकारी ये कह रहे थे कि बैन लग गया है, भर्ती पर बैन लग गया है, जॉइनिंग लेटर पर बैन लग गया है। कहां से ऑर्डर आया है? ऊपर से ऑर्डर। ऊपर से कहा? पाताल में से ऑर्डर आया है। कहां से? कौन से अंतरिक्ष में से आया है? क्या चंद्रमा पर से ऑर्डर आया है या फिर कोई से ग्रह पे से ऑर्डर आया है? कहां से आया है ऑर्डर? कम से कम आपको पूछना तो चाहिए था। जब आपको जवाब दिया है इस प्रकार का कि ऊपर से ऑर्डर आया है, आपको यह भी तो पूछना चाहिए था, श्रीमान जी आप ये बताइए कौन से ग्रह से, कौन से, कहां से आया है आपको ऊपर से ऑर्डर कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा? आप भी एम्प्लॉय हो, बिल्कुल पागल मत बनिए, पढ़े लिखे हो। अगर सीधे साधे रहे तो कहीं ना कहीं इस बार भी कितना भी लिस्ट में नाम आ चुका हो, रह जाओगे फिरोते। सही कह रहा हूं, एकदम पॉजिटिव दिमाग से रहिए, बिल्कुल आंखें खोल कर रखिए। 2 आंखें पीछे भी निकाल लीजिए, 2 आंखें तो आपकी है ही, ठीक है। समझदार बनिए, समझदार के लिए सारा ही काफी है। जो कोई ऐसे कह रहा है उससे जवाब लीजिएगा, लिखित प्रूफ लीजिएगा, मोबाइल में उसका फोटो लेकर आइएगा कि हाँ प्रूफ कम से कम होना तो चाहिए। सब पागलपंती है, क्यों पागल बन रहे हो? लेकिन जब इस प्रकार के कमेंट्स आए तो हमने भी थोड़ा सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या अधिकारी ऐसे कह सकते हैं। थोड़े ही देर बाद हमारे पास एक कॉल आता है मेरे दोस्तों, आज की ही बात बता रहा हूं, आज एक कॉल आता है यूपी से। अब यूपी से जब कॉल आया तो एक महिला थी जिसका साइकिल 3 2021 की वैकेंसी में नाम आ चुका था और उसका वेटिंग लिस्ट के जरिए दोबारा से जो है बुलाया गया है उसको, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था 30 मई 2022 को। 2021 की भर्ती का बात बता रहा हूं, आपकी ही लाइन का जवाब दे रहा हूं, थोड़ा गौर करिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था 30 मई को, लेकिन उनका कहना है सर हम हेड ऑफिस में बात किया, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, सारे काम हो गए हैं, फिर भी वहां हेड ऑफिस में कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस महिला का कहना है। इतना ही नहीं सर, जॉइनिंग लेटर भी नहीं दे रहे हैं। कितने दिन हो गए? 30 मई कब की गई है पता है? जब का डीवी हो चुका है तब से आज तक जो है जॉइनिंग लेटर ही नहीं दे रहे हैं। और वहां जब पूछते हैं हेड ऑफिस में जाकर, वह कहते हैं कि आपका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। ये देख लीजिए हाल, यह वही हाल आपका होने वाला है अगर आपने कोई प्रूफ नहीं लिया तो। जो आप कह रहे हो ना कि अधिकारी कह रहे हैं बैन लग गया है जॉइनिंग लेटर पर, वही यही उसका ही उत्तर दे रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। तो जॉइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं उनका कहना है। उसके बाद 6 महीने बाद जो है यह भी कह रहे हैं कि आपकी उम्मीदवारी खत्म हो जाएगी। इतना नहीं, ऐसे भी डरा रहे हैं वहां के अधिकारी की अगर 6 महीने तक आपने कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया तो आपकी उम्मीदवारी ही खत्म कर दी जाएगी। वह विद्यार्थी रो रहा था, उसकी वाइफ का नंबर आया था तो उसने फोन किया था कि सर हमारी वाइफ का नंबर आया है, हमारे साथ कुछ इस प्रकार का हुआ है, क्या करे आखिर, आगे सुनिएगा। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, इस युवती का, इस महिला का इस बार की भर्ती में यानी कि साइकिल 4 के अंदर पहली लिस्ट में नाम आ चुका है यूपी से। अब पहली लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन यह मेरे भाई उस भर्ती की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने ही नहीं गया। उसका रीजन यह था कि नाम तो आ चुका है इस बार की भर्ती में फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया तो उसका रीजन यह था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। तो डॉक्यूमेंट्स कहां थे? डॉक्यूमेंट्स पहले ही जमा करवा दिए थे इस भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देख लीजिए आप, वहां मना कर रहे हैं कि आपका डीबी नहीं हुआ है और यहां विद्यार्थी रो रहा है कि हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, हमारे सब उन्हीं के पास है। क्या मामला है आखिर ये? इसलिए मेरे भाई जिसका नहीं हुआ है वह भी सचेत हो जाइए, आंखें खोल लीजिए, कहीं ना कहीं मामले दाल में काला है। तक आने वाली भर्तियों में भी आपको बिल्कुल सचेत रहना है, ठीक है, समझदार बनिए आप। तो इस प्रकार का जब केस आया तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लगा। मैंने उससे इतना कहा कि आप जो दोबारा जाइए वहाँ के अधिकारियों से जानकारी लीजिएगा, दोबारा से पूछिएगा कि आखिर इस मैटर का क्या करें। अब इसमें एक गलती हुई थी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था तो विद्यार्थी ने क्या प्रूफ नहीं लिया। जैसे आपसे बोल रहे होंगे इस बार की भर्ती में कि जॉइनिंग लेटर नहीं आएगा, ऊपर से ऑर्डर है, तो प्रूफ लीजिए मेरे भाई,
ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस में ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं प्रूफ के साथ चलिए। अगर प्रूफ नहीं लिया तो कितना भी नंबर आ चुका हो, रह जाओगे इस बार की भर्ती में। ये मत सोचिए कि लिस्ट में नाम आ गया तो नौकरी पक्की है, मामला गड़बड़ भी हो सकता है इस प्रकार का। ये केस बिल्कुल ओरिजिनल है, मैं किसी भाई का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस आपको इतना प्रूफ दिखाना चाहूँगा कि सामने बोर्ड पर आपको व्हाट्सएप का जो मैसेज किया हुआ था वह आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर कटिंग करके यहाँ पर बताया है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इसने भाई ने यूपी का है, इसने इस प्रकार का मेरे से सवाल किया है। तो यह जानकारी सटीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगी। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल पर आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। एंड इंस्टाग्राम पर आइए, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। राजस्थान के युवा आ जाइए अभिषेक जगरवाड़ यूट्यूब चैनल पर, वहां आपका हार्दिक स्वागत है, वहां राजस्थान की खबर मिलती रहती है। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।